हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्या प्राप्ति। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट करेंगे सेट्स। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर्थ में हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन फोर्थ में हमें कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे हमें जितने भी सेट्स दे रखे हैं इनके हमें सबसेट निकालना है। ठीक है, तो सबसेट हमारा निकलता कैसे है? सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2n। ठीक है, 2n बराबर होता है सबसेट, और उसमें n के n हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। एलिमेंट्स में जितने भी सेट है उनके नंबर्स। ठीक है, जैसे कि अगर किसी भी सेट में 2 एलिमेंट है तो n हमारा 2 हो जाएगा, किसी भी सेट में 3 एलिमेंट है तो हमारा n हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या सबसेट दे रखा है हमें? ये दे रखा है सबसेट, ये हमारा सेट दे रखा है, सॉरी ये हमें सेट दे रखा है। अब इसके कितने सबसेट होंगे? तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेती हूँ कि 2n की फॉर्म में से सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, तो इसमें 2, इसमें n कितना है? n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर तो एक ही एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, यानी टोटल सबसेट हमारा कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। और वो सबसेट क्या क्या होगा? किसी भी सेट में अगर हमें सबसेट निकाला तो पहला सबसेट हमारा क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं द सबसेट ऑफ इस सेट का सबसेट आर क्या क्या होगा कि किसी भी सेट का हमारा सबसे पहला सबसेट जो है 5 होगा। ठीक है, वो हमें मेंशन नहीं होता लेकिन हमें पता होता है कि ये हमारा सबसेट है, ये हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो पहला तो 5 होगा और दूसरा क्या निकल जाएगा इसमें? दूसरा हमारा ये निकल जाएगा ए। ठीक है, तो ये हमारा 2 सबसेट निकल गया। अब 2 कैसे निकला हमें पता चल गया। पहला हमारा 5 हो गया, दूसरा हमारा ए हो गया, सबसेट ए हो गया। ठीक है, ये 2 हमारे सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारा सेट ये दे रखा है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ए बी और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कितने सबसेट इसमें बनेंगे। ठीक है, तो मैंने बता रखा है सबसेट हमें कैसे पता करना है, 2 की पावर n। ठीक है, 2 इसमें n कितना है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 2। इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो 4, यानी टोटल हमारे 4 सबसेट बनेंगे। ठीक है, और वो 4 सबसेट कौन कौन से होंगे? पहला तो हमारा 5 होगा, यहाँ पे मैं लिख सकती 5। दूसरा क्या होगा? ए। सेकंड हो जाएगा बी, और थर्ड हो जाएगा ए बी। ठीक है, पहले सिंगल सिंगल आइटम फिर डबल एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं द सबसेट ऑफ ए बी आर 5 ए बी ए बी। ठीक है, समझ आ गया सबसेट कैसे निकालना है। ठीक है, अब ऐसे हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट के लिए भी पहले तो पता कर लेते हैं सबसेट निकलेगा कितना। ठीक है, सबसेट इज इक्वल टू 2 दी पावर n। 2 n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3 1 2 3 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। ठीक है, यानी 8 सबसेट हमारे टोटल बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो बन जाएगा 5। ठीक है, 5 तो सब में ही होगा, 5 जो है हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, सेकंड बन जाएगा 1, पहले सिंगल सिंगल, 2 3, फिर 1 2 2 3 एंड 3 1 या 1 3 कुछ भी लिख लो, 1 3 एंड 1 2 3 1 2 3, टोटल 8 बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं द सबसेट ऑफ 1 2 3 आर फर्स्ट 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। ठीक है, ये सबसेट होगा 1 2 3 का। क्लियर? अब क्वेश्चन फोर्थ यानी फोर्थ पार्ट में हमें पूछा है कि 5। अब 5 तो खुद ही एक सबसेट है, तो 5 का क्या सबसेट होगा? तो 5 का सबसेट हमारा 5 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 5 ही होगा। ठीक है, क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि सबसेट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मतलब एक सेट के सबसेट कितने हो सकते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें यहाँ पे जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं उनको इंटरवल्स में देगा, मीन्स कि हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हमें इसे इंटरवल में कन्वर्ट करना है। वैसे हम क्या करते थे, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, बट रोस्टर फॉर्म में हम जब भी कन्वर्ट करते हैं जब हमारा जो एक्स जो है ना नेचुरल नंबर, इंटीजर या होल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। बट इस केस में जो हमारा एक्स है ना वो रियल नंबर आर से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम इसको इंटरवल में चेंज करेंगे, अदरवाइज हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में जब चेंज करते हैं जब हमारा नेचुरल, इंटीजर या होल नंबर दिया होता है, बट यहाँ पे एक्स जो है ना रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको इंटरवल में चेंज करेंगे। इंटरवल्स का मतलब कि जैसे कि ये हमारा हो गया, ये ओपन ब्रैकेट हो गया, ठीक है, ओपन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो हमें इसमें चेंज करना है, ठीक है, ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल ऐसे करके, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रखा है, फर्स्ट पार्ट में हमें ऐसे दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स जो है -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है और उसके बराबर है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो हम इंटरवल्स में कैसे चेंज करते हैं, जब भी हमारा एक्स अगर यहाँ पे 5 एक्स जो हमारा 4 से बड़ा होगा तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, ये ओपन इंटरवल होगा, तो -4 ओपन में कॉमा, और एक्स अगर इक्वल है और छोटा है तो इसका मतलब ये 6 जो है क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। तो ये हमारा इंटरवल कैसे बनेगा, -4 ओपन वाला ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या हो रखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है ना हमारा 12 से बड़ा है और 10 से छोटा है, -10 से छोटा है, तो यहाँ पर इक्वल का निशान कहीं भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा -12 है ये भी हमारा ओपन में आएगा और -10 भी हमारा ओपन में ही आएगा, ओपन इंटरवल्स में आएगा, ठीक है। अगर इक्वल का निशान आता तो हमारा क्लोज इंटरवल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइड क्या हो जाएगा, ओपन में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना अगर इक्वल का निशान होता तो हम क्लोज वाला इंटरवल लगाते हैं, ठीक है, क्लोज वाला ये वाला, और अगर इक्वल का निशान नहीं है कहीं भी तो हमारा ओपन वाला इंटरवल लगेगा, ठीक है। तो दोनों पार्ट में ये समझ आ गया। थर्ड पार्ट में देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 0, एक्स जो है 0 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है और 7 से छोटा है, तो इक्वल का निशान यहाँ पे है, तो हमारा 0 जो है क्लोज में आ जाएगा और जो 7 है वो ओपन में आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ इक्वल लगा है और 7 के साथ इक्वल नहीं लगा, ठीक है। तो 0 हमारा क्लोज इंटरवल में आ जाएगा और 7 हमारा ओपन इंटरवल में आ जाएगा। क्लियर, इस ब्रैकेट का ध्यान रखना, क्लोज का और ओपन का बहुत डिफरेंस है इनमें। फोर्थ पार्ट में देखें तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है 3 से बड़ा है और 3 के इक्वल भी है और 4 से छोटा है, 4 के इक्वल भी है, तो इन केस में दोनों के साथ इक्वल है, इसका मतलब हमारा दोनों में क्लोज आएगा 3, 4, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे हमें इस ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, कौन सा ओपन इंटरवल है कौन सा क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्लोज होता है और ये वाला हमारा ओपन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बस इतना ही करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेम 6 वाले क्वेश्चन का ऑपोजिट है, उसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा था, इंटरवल में चेंज करना था, बट इस क्वेश्चन में इंटरवल्स दे रखे हैं और इनको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ओपन दोनों साइड, ओपन ब्रैकेट है दोनों साइड, -30। अब दोनों साइड ओपन ब्रैकेट है तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे दोनों साइड हमारा ओपन इंटरवल्स है, ओपन इंटरवल्स है ना, ऐसे वाले ब्रैकेट्स है ना, तो -3 जो है, एक्स जो है -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो दोनों साइड ओपन इंटरवल्स है, ठीक है। ऐसे हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में देखें तो दोनों साइड हमारा क्लोज इंटरवल है, तो दोनों साइड अगर हमारा क्लोज इंटरवल हो तो सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यहां पर हम क्या करेंगे, 6, एक्स जो है 6 से बड़ा है और इक्वल है और 12 से छोटा भी है और इक्वल भी है, ठीक है। दोनों साइड हमारा इक्वल का निशान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल दे रखे हैं, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब हम इक्वल में लिखना होगा, ठीक है। तो इसका ये होगा, क्लियर। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में हमारा हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे x जो है 6 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो 6 ऐसे, x जो है 6 से बड़ा हो जाएगा, 12 से छोटा होगा और उसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज इंटरवल का हमें बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट में हमारा हो जाएगा एक्स
सच दैट x बिलोंग्स टू R। यहाँ पर 23 क्लोज इंटरवल में है, तो यहाँ पर हमारा -23 x से x जो है -23 से बड़ा है और उसके इक्वल है, और 5 से छोटा है, 5 हमारा ओपन इंटरवल में है। ठीक है, क्लियर। तो इन क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें इंटरवल से के हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या विशेष ध्यान रखना है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होता है। ठीक है, ओपन इंटरवल्स में क्या होता है, हमारा इक्वल नहीं लगता, लेकिन क्लोज इंटरवल हमारा इक्वल लगता है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7 सॉल्व कराया है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।